बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू आइडियाज़ विद आंसर। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं आपको जो इंग्लिश है उसका जो पोर्शन है, डिफरेंट जो कंपेटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, तो वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। इसमें जो है ना पीपीएससी, एफपीएससी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर और सीएसएस और पीएमएस, क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम्स उनमें भी पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके हायर लेवल के कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे सीएसएस है, पीएमएस है, 10-20 नंबर के आ जाते हैं वहाँ पे। तो ये मोस्टली जो फोकस्ड है, ये पीपीएससी फोकस्ड है जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ। आपने इनको लिखते जाना है। अगर आपको कोई इशू या मसला पेश आ रहा हो तो आप मेरे साथ जो है ना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू इनबॉक्स। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं और इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 28। अब इसमें मैंने देखो वर्ड लिखा हुआ है पहला, पैरिटी। पैरिटी का लफ्ज़ी मतलब जो होता है वो होता है बराबरी। अब आपने एक लफ्ज़ सुना होगा डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी ये होता है इख्तलाफ, फ़र्क। तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा डिस्पैरिटी। आप इसको एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। दो पार्टियों के दरमियान जो होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको पैरिटी कहते हैं। जैसे जो फेमिनिस्ट मोमेंट्स हैं, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। फेमिनिस्ट मोमेंट्स जो हैं वो काम कर रही हैं किसके लिए? मेन एंड वोमेन पैरिटी के लिए। पैरिटी मीन्स बराबरी, इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वलेंस। ये इसके सारे जो है ना ये सिनोनिम है। इसके जो एंटोनिम है वो है डिसएग्रीमेंट, डिसप्रोपोर्शन, इनकंग्रुइटी, इनकंग्रुइटी। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है इंडेमिक। अब ये देखें, कोविड-19 आया हुआ है, एक वबा है। पहले तो ये इलाकाई वबा थी, इलाकाई मर्ज थी, इंडेमिक थी। अब ये पेंडेमिक बन चुका है। अब पेंडेमिक जो है ना, पेंडेमिक, पेंडेमिक ये है ग्लोबल, आलमी वबा, आलमी वबा। अब ये इसका जो एंडेमिक का जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा पेंडेमिक। अब इसका सिनोनिम क्या है? डोमेस्टिक, इंडिजिनस। एंटोनिम है इसका वाइडली, नॉन नेटिव। आप नेटिव भी लिख सकते हैं, नेटिव, नेटिव, नॉन नेटिव, पेंडेमिक। ये तीनों इसके एंटोनिम है, ये तीनों इसके सिनोनिम है। हमारा जो अगला वर्ड है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा पेपर्स के अंदर मैंने देखा है, क्योंकि मैंने पेपर्स का एनालिसिस किया है। मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ा रहा, आपको एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूँ। ये सारी जो वर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपने किसी भी वर्ड को इग्नोर नहीं करना। मैंने इसी वजह से 3 से 4 यहाँ पे इसके सिनोनिम भी दिए हुए हैं और इसके एंटोनिम भी दिए हुए हैं, ताकि कोई भी आपसे पूछा जाए तो आप इन तीनों, चारों, पाँचों, छठों में से कोई भी अंदाज़ा लगा के आप उसको टिक कर सकें या आप बबल्स को फिल कर सकें। बेनाइन का मतलब क्या होता है? शफीक होता है। डेलिकेट, सूथिंग, जेंटल। ये तीनों उसके क्या हैं? सिनोनिम है। काइंड भी हो सकता है। हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एडवर्स। एडवर्स सर्कमस्टांसेस, ये नेगेटिव की मीनिंग में आता है। अच्छा, डेलिटेरियस, डेलिटेरियस, परनीशियस, ये तीनों इसके क्या है? एंटोनिम है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब होता है वहशियाना, जालमाना तरीके से, वहशी। अट्रोशियस, इनह्यूमनी, आउटरेजियस, ये तीनों इसके क्या हैं? सिनोनिम है। उसके जो एंटोनिम्स हैं वो है बिनाइन, शफीक, ह्यूमैनी, सिंपैथेटिक। ये तीनों इसके क्या हैं? ये एंटोनिम्स हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंट्रेरी, बरअक्स, अपोजिट, रिवर्स, अपोजिट, रिवर्स, एंटीथीसिस। ये तीनों क्या हैं? सिनोनिम है। और ये जो है ना आगे डेफिएंट,
रिकल्सिट्रेंट, डिसऑनेस्ट, ये इसकी क्या है, ये एंटोनिम्स हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एनहिलेट, फनाह कर देना, तबाह कर देना, एनहिलेशन। देखो बम, बम, ब्लो अवे, स्मोक या एक्सटर्मिनेट, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। अब इसके जो एंटोनिम है वह बिल्ड, रेज, सेटअप, ये इसके एंटोनिम है। हमारा जो आज का आखिरी वर्ड है वो है हीनियस, घनावना, आर्डियस, विकड, इवल, ये तीनों इसके क्या हैं, सिनोनिम है। और एडमायरेबल इसका एंटोनिम है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये मैंने तकरीबन 7 के करीब आपके साथ जो वर्ड डिस्कस किए हैं उनके मैंने एंटोनिम भी डिस्कस किए हैं, उसके मैंने सिनोनिम भी डिस्कस किए हैं। अब इनको आपने अच्छे अंदाज में याद करना है। आप इनको लिख भी सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लिखते नहीं आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती। अगर आप इनको लिखते जाएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।